Welcome to IIT Ganit. So today we are going to continue our chapter quadratic equation. So in the previous lecture I have given you a question for homework that you have to find the value of x to the power 5 plus 1 by x to the power 5 if x square plus 1 by x square was 14. So I think we have done a question there x cube plus 1 by x cube also. So हमने सीखा था कैसे करते हैं. तो ऐसे ही आप सबने, मैंने कहा भी था, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या फिर पर्सनली मैसेज कीजिए. तो कुछ बच्चों ने किया भी है, वेरी गुड. सो आंसर ऑफ दिस वाज 724. अब हाउ टू फाइंड दैट, सी हियर आई एम, देखो हमें x की पावर 5 और 1 बाई x की पावर 5 चाहिए, मतलब वी नीड पावर 5. ओके, सो हाउ कैन इट कम? It can come if I multiply the square terms with the cubic terms. So what I have done is x square plus 1 by x square into x cube plus 1 by x cube. So if you multiply these both, then you will get this plus x plus 1 by x extra also. Because when you multiply x square into 1 by x cube, you will get 1 by x. And when you will multiply 1 by x square into x cube, you will get x. We know the value of 1 by x plus x as we have find it already. It was 4. And we have to find the value of this. We know the value of this from our first part. This we have also find it on the second part. So we can multiply both of these and minus this. This will be the x to the power 5 plus 1 by x to the power 5. This is how to find. Okay. So let us start with our today's topic, that is identity. So काफी important topic है identity. आइडेंटिटी मतलब पहचान, मतलब किसी की पहचान क्या हो जाती है, परमानेंट हो जाती है. क्योंकि आपका अगर नाम एक बार चल गया, मतलब आपकी जो आइडेंटिटी है, जो आपका नाम रखा गया है, वो हमेशा के लिए फिक्स हो जाता है. कुछ वैसी ही बात करने वाले हैं हम. अगर देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम कितने रूट्स हो सकते हैं? 2. हाँ है ना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके मैक्सिमम कितने रूट्स हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं. अगर कोई कह दे कि इसके 3 रूट्स हैं, तो इसका मतलब वो आइडेंटिटी है. मतलब सुनना ध्यान से, अब मैं एक जनरल इक्वेशन ले रहा हूँ, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, वेयर ए बी सी आर रियल एंड ऑल वट एवर द कंडीशन फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज. अब इसके किसी ने कह दिया आपको कि 3 रूट्स हैं, अल्फा बीटा गामा. मतलब बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ 2 से ज़्यादा रूट्स की, मतलब 2 से ज़्यादा रूट्स जितने भी ले लो, बट मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ 3 के लिए, क्योंकि आपको एक रिजल्ट लेके आना है, वो दिखा रहा हूँ. अगर भाई इसके रूट्स हैं ये, इफ देयर रूट्स दे विल सेटिस्फाई ऑल्सो. अल्फा विल सेटिस्फाई दिस, बीटा विल सेटिस्फाई दिस, गामा विल सेटिस्फाई दिस. सो इफ दिस विल सेटिस्फाई, देन आई कैन राइट इट एज ए अल्फा स्क्वेयर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0. सिमिलरली ए बीटा स्क्वेयर प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल टू 0, एंड सिमिलरली ए गामा स्क्वेयर प्लस बी गामा प्लस सी इक्वल टू 0. This is my equation 1, this is my equation 2, this is my equation 3. If I subtract 1 minus 2, so I am going to subtract second equation from first equation. When you will subtract it, you will get a common here and here, alpha square minus beta square. Here b common and in bracket alpha minus beta, c will cancel out and is equal to 0. Alpha square minus beta square can be written as alpha minus beta into alpha plus beta using an identity. कौन सी आइडेंटिटी? a square minus b square. You can get alpha minus beta common from here, and inside we are left with a into alpha plus beta plus b equal to 0. So from here, या तो ये 0 होगा, either this is 0 or this is 0. This 0 means alpha equals to beta. But हमने स्टार्टिंग में बात क्या की है कि there are 3 roots, there are 3 different roots. भाई ये ध्यान रखना, there are 3 different roots. ऐसा ना हो समझ लो कि तीनों एक जैसे रूट्स होंगे, नहीं. तो मैं 3 रूट की बात कर रहा हूँ, तो डिस्टिंक्ट डिफरेंट की बात कर रहा हूँ. तो अगर बात कर रहा हूँ तो ये अल्फा इक्वल टू बीटा पॉसिबल नहीं है, बिकॉज रूट्स आर डिस्टिंक्ट. तो अल्फा बीटा इक्वल नहीं हो सकते. मतलब यहाँ से a इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस b विल बी इक्वल टू 0. ठीक है. सिमिलरली आई एम गोइंग टू सब्ट्रैक्ट 2 minus 3.
that is I'm going to subtract third equation from second equation. So basically all the equations are same, only difference is alpha, beta and gamma. ABC are same. So I think अगर मैं इन दोनों को subtract करूंगा अब, तो यहाँ पे alpha plus beta आया था, तो यहाँ पे beta और gamma आ जाएंगे. So can I write is directly as A into beta plus gamma plus B equal to 0? Yes or no? बिल्कुल सिमिलर इक्वेशन है, बस अल्फा की जगह बीटा आ गया, बीटा की जगह गामा आ गया. आंसर वो वाला सोल्यूशन वो क्या आ जाएगा इसका, जो यहाँ से रिजल्ट आना है वो रिजल्ट आ जाएगा. दिस इज आवर इक्वेशन 4 एंड दिस इज आवर इक्वेशन 5. सुनना ध्यान से. फिर अब मैं 4 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो जब यहाँ से इसको माइनस करूँगा दोनों में से ए कॉमन आ जाएगा, ए कॉमन आ जाएगा. यहाँ लिख के दिखाऊँ भाई, इसके नीचे इसको लिख लोगे. जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसमें ए कॉमन आएगा, तो अंदर क्या बचेगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा. तो क्या बीटा बीटा कैंसिल, वी आर लेफ्ट विद अल्फा माइनस गामा. हेयर बी माइनस बी दैट इज 0 विल बी इक्वल टू 0. ठीक है, मतलब यहां से क्या समझ आ रहा है हमें, यहां से ये समझ आ रहा है कि या तो ए 0 हो जाए या फिर अल्फा की वैल्यू गामा हो जाए. ये तो पॉसिबल नहीं है, क्यों, रूट्स क्या हैं, डिस्टिंक्ट हैं. तो यहाँ से क्या आ गया, ए की वैल्यू 0 आ गई, मतलब ए की वैल्यू यहाँ से 0 आ चुकी है. अगर ए की वैल्यू 0 है, एक बात बताना, इसको मैं पुट कर रहा हूँ इक्वेशन 5 के अंदर, दैट इज दिस इक्वेशन. इफ यू पुट ए इक्वल टू 0 हेयर, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ बी एज 0. yes or no? Now I am putting this value of a, b here. This will be 0, this will be 0, value of c will also be 0. हाँ है ना. सो यहाँ से क्या समझ आ गया अपने को कि अगर ऐसा हुआ, ऐसे 3 रूट्स हुए, तो इन ए बी सी की जो वैल्यू है वो क्या रही होगी, 0 रही होगी. ए बी सी की वैल्यू 0 रही होगी. अगर रही होगी तो जो ये मेरी इक्वेशन है ये क्या बन जाएगी, देखना ध्यान से. This equation becomes zero x square plus 0x plus 0 equal to 0. इसका मतलब क्या हुआ कि आप x की वैल्यू को कुछ भी पुट कर दो, इसने तो 0 प्लस 0 प्लस 0 0 ही देना है. मतलब ये तो हर x के लिए क्या हो गया, सेटिस्फाइड हो गया. अरे हाँ है ना. दिस मीन्स इट इज satisfied for all values of x. हाँ है ना. मतलब आज के बाद आपको कोई कह दे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 से ज़्यादा डिफरेंट रूट्स हैं या फिर डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, तो आप क्या करोगे, उसके जितने भी कोफिशिएंट्स हैं 0 कर दो. वो होंगे ही होंगे, हमेशा होंगे. क्यों, वो आइडेंटिटी बन चुकी है. मतलब इसमें आप x की वैल्यू कुछ भी पुट कर दो, इसने 0 देना ही देना है. इसको कहता है आइडेंटिटी. मतलब आज के बाद अगर आपको कोई भी क्वाड्रेटिक हो या क्यूबिक हो, उससे ज़्यादा डिग्री से ज़्यादा, तो क्वाड्रेटिक में 2 से ज़्यादा मतलब 3, कोई भी कह दे कि 2 से ज़्यादा के लिए क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है, तो आपने क्या करना है, चुपचाप उसके कोफिशिएंट को 0 कर देना है. क्लियर है. इस पर क्वेश्चन करते हैं. आई थिंक प्रूफ तो समझ आ गया होगा. लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चंस. सो क्वेश्चन क्या है, कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p, राइट ऑन द क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p द इक्वेशन p plus 2 into p minus 1 x square plus p minus 1 into 2p plus 1 x plus p square minus 1 equal to 0 has more than 2 roots. यहाँ क्या लिखा था, for what value of p, तो ये क्वेश्चन था कि p की कौन सी वैल्यूज के लिए इस इक्वेशन के 2 से ज़्यादा रूट्स होंगे. तो भाई एक बात समझ आती है, x की पावर क्या है, हाईएस्ट पावर 2 है, मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 से ज़्यादा रूट्स कह रहा है, मतलब वो क्या रही होगी, आइडेंटिटी रही होगी. अगर वो आइडेंटिटी रही होगी, बिकॉज ग्रेटर देन मोर देन 2 रूट्स, अगर वो आइडेंटिटी रही होगी तो इसके कोफिशिएंट्स सारे के सारे क्या रहे होंगे, 0 रहे होंगे. मतलब ये 0 मतलब p plus 2 equal to 0, p equals to -2, और
p minus 1 equal to 0, p equals to 1. Similarly, p minus 1 equal to 0, p equals to 1, 2p plus 1 equal to 0, p equals to minus half, और p square minus 1 equal to 0, p equals to plus minus 1. अब आप कहोगे सर इनके तीनों के बीच में क्या आएगा? मैं एक बात बताऊँ, इसको भी जीरो होना पड़ेगा, इसको भी जीरो होना पड़ेगा, इसको भी जीरो होना पड़ेगा, तभी आइडेंटिटी की कंडीशन पूरी होगी. मतलब तीनों के बीच में एंड नहीं है, एंड इंटरसेक्शन है. एंड मतलब इसको भी होना पड़ेगा, इसको भी होना पड़ेगा, इसको भी होना पड़ेगा. अब तीनों में से जो कॉमन वैल्यू होगी पी की वो अपना आंसर हो जाएगा. कॉमन वैल्यू कौन सी आ रही है? यहाँ से 1. क्या सब में चेक करो p की वैल्यू 1 कॉमन आ रही है? बिल्कुल आ रही है. मतलब अगर आप p की वैल्यू 1 पुट कर दोगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा. मतलब ये आइडेंटिटी बन जाएगी, तभी इसके 2 से ज़्यादा रूट्स हो पाएंगे. क्लियर है? एक क्वेश्चन और है, वो करते हैं यहाँ से. सी, सो क्वेश्चन इज a अल्फा स्क्वेयर प्लस b अल्फा प्लस c. आई थिंक आपने ये लिख लिया हो. Shall I rub it? Okay, so pause the video and write it down. So next question is, कह रहा है a alpha square plus b alpha plus c is equal to 3 alpha square minus 4 alpha plus 1. ठीक है, ऐसे ही कह रहा है a beta square plus b beta plus c equals to 3 beta square minus 4 beta plus 1 and a gamma square plus b gamma plus c equals to 3 gamma square minus 4 gamma plus 1 if ऐसा है where alpha beta gamma are distinct real numbers. Then find the sum of the roots. Then find sum of the roots of the equation. इक्वेशन दे रखी है आपको 5a x square plus 9bx plus 7c equal to 0. और यू कैन राइट इट हियर एज 3. सो कह रहा है इसके सम ऑफ रूट्स बताओ क्या रहे होंगे. अब इसके सम ऑफ रूट्स निकालने हैं अगर, तो हमें क्या क्या पता होना चाहिए. सम ऑफ रूट्स क्या होता है? एक्स के कोफिशिएंट का एक्स के कोफिशिएंट डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, सॉरी एक्स का कोफिशिएंट डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट विद नेगेटिव साइन, दैट इज द सम ऑफ रूट्स, दैट इज बेसिकली माइनस b बाई a. तो यहाँ से कितना आएगा? दिस बाय दिस, मतलब माइनस 9b अपॉन 3a. सो इट इज़ बेसिकली माइनस 3b बाई a. मतलब हमें b पता होना चाहिए और a पता होना चाहिए, तभी मैं इसका आंसर दे पाऊंगा. भाई b और a पता लगाने के लिए उसने आपको कुछ दिया हुआ है. अब ध्यान से सुनना, इन तीनों को देख के ऐसा लग रहा है क्या ये सारी इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक लिखी हुई है और जिसमें अल्फा बीटा और गामा क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है. अगर मैं इसको इधर ले आऊँ तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? a माइनस 3 अल्फा स्क्वेयर, ये क्या बन जाएगी? b प्लस 4 अल्फा, ये क्या बन जाएगी? c माइनस 1 इक्वल टू 0. सिमिलरली बिल्कुल सेम इक्वेशन ये बनेगी. यहाँ पे अल्फा स्क्वेयर की जगह बस बीटा स्क्वेयर आएगा, यहाँ बीटा आएगा, यहाँ गामा स्क्वेयर, यहाँ पे गामा. मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी? a माइनस 3 एक्स स्क्वेयर प्लस b प्लस 4x प्लस c माइनस 1 इक्वल टू 0. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके 3 रूट्स इसने दे दिए. इसका मतलब यही है ना. मतलब इसके 3 रूट्स हैं अगर, तो ये क्या रही होगी? आइडेंटिटी रही होगी. अगर ये आइडेंटिटी रही होगी तो ये 0, ये 0, ये 0, मतलब a की वैल्यू 3, b की वैल्यू माइनस 4 एंड c की वैल्यू 1 रही होगी. भाई बिल्कुल, क्योंकि आइडेंटिटी है वो. अगर a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई, चाहे आप वो आपसे प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स पूछ ले, चाहे वो आपसे सम ऑफ फ्रूट्स पूछ ले, चाहे आपसे अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर पूछ ले, कुछ भी पूछ सकते हैं. हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, जो मर्जी निकाल लो. अगर ये निकालना है तो माइनस 3 इंटू बी, दैट इज माइनस 4 डिवाइड बाई a, दैट इज 3 3 नेगेटिव नेगेटिव 4. सो 4 इज द आंसर. 4 इज द
आंसर। तो दिस इज हाउ दिस कंसेप्ट इज यूज्ड। ओके, आई थिंक क्लियर होगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ आइडेंटिटी। So in the next lecture, we are going to learn the conditions of common roots, which is very important lecture. Okay, till then, enjoy and keep studying. Thank you.